Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Welcome back in my class. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज 3.3 पार्ट्स। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। बने रहे रोशन सर के साथ। आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर। हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है लास्ट 10 का थर्ड। ठीक है, 10 का थर्ड मतलब 10 का हम लोग का यह सेकंड है जिसमें हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड में। ठीक है, थर्ड जो है वो आपका होमवर्क है, पहले ही मैं बता दूं क्योंकि इसको इतना अच्छा से बारीकी से तोड़ तोड़ के बताया जाएगा जिससे कि आप थर्ड नंबर क्वेश्चंस आप खुद के बदौलत कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। बने रहे रोशन सर की लाइव क्लास में कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसे कर रहे हैं यहाँ पर a को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखिए, जहां पर हम लोग का होगा यहाँ पर मतलब p प्लस कितना यहाँ पर q, दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखिए, जहां पर p जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। और सिद्ध करिए कि q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज और बोला जा रहा है, वो क्या? कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर मतलब इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो हम लोग को कहना है यहाँ पर सममित। ठीक है, और इसको कहना है यहाँ पर विषम सममित। विषम सममित। तो इससे जस्ट पहले वाले में मैं 2 ऑर्डर पे बताया था, सॉल्व किया था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑर्डर पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है, शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो लोग भी मेरे इस लेक्चर्स को नहीं यहाँ पर देखे होंगे तो कृपया करके आप अगेन इसे देख लेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीछे वाले आपकी वीडियो पर पहुंचा देगा वन एट ए टाइम। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जो बात करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग a इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर ध्यान से p प्लस कितना है यहाँ पर q, जहां पर हम लोग बोलेंगे p के जगह पर हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, और q की जगह पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पर 1/2, किसी चीज को माइनस में a माइनस a का ट्रांसपोज। आपको थोड़ा सा भी शक लगे तो एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रेट एकदम धीरे धीरे क्योंकि वीवीआई फोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 कॉमन है। कॉमन करेंगे यहाँ पर तो हम लोग का a का ट्रांसपोज प्लस में और a का ट्रांसपोज माइनस में, ये कट जाएगा। a जुड़कर यह हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यह 2a और आगे आपका 1/2 कॉमन होकर था, 2 से 2 कटने के बाद यह बन जाएगा हम लोग का a। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू इतना। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि इसी a को हमने एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, जहां पर p इक्वल टू इतना है एंड q इक्वल टू इतना। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर नाउ, इसमें अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर p इक्वल टू। ठीक है, तो p इक्वल टू है मेरे पास 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, देखते रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। तो अब जरूरत पड़ा यहाँ पर a का ट्रांसपोज, तो फटाफट यहाँ से a का ट्रांसपोज निकाल ले और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखने का टाइम आ गया, अपने आप को दिखलाने का टाइम आ गया लाइव क्लास में। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर a का ट्रांसपोज करेंगे तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा -2 एंड 2। अगेन यहाँ पर हो गया -2, यह हो गया हम लोग का 3 और यह हो गया -1। अगेन यहाँ से हम लोग बोलेंगे तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपने देखा कि a का ट्रांसपोज क्या आया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लोग एक फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर वो फायदा क्या है यहाँ पर कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे a, वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग का a का ट्रांसपोज जो है वो a के ही इक्वल आ गया। देख लीजिए, मिला लीजिए एक एक चीज। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। अगेन यहाँ पर यह हो गया हम लोग का 1 बाई कितना यहाँ पर 2 आ गया, तो फायदा हो जाएगा a प्लस यह हो गया a। यहां से लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कितना यहाँ पर 2, यह हो जाएगा 2a। क्लियर है? यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और ये जो टर्म हो गया a, ये हो गया p।
ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना है यहाँ पर 1। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट शो करना है यहाँ पर कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे जो A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे P का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज जो है A के बराबर है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और A जो है वो किसके बराबर है, A जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। P का ट्रांसपोज इक्वल टू P, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज, इसका Q पार्ट। ध्यान से Q इक्वल टू हम लोग के पास है 1/2, यहां से बोलेंगे A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 बाई कितना यहाँ पर 2, ये हो गया A माइनस कितना यहाँ पर A, क्योंकि A का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये हो गया 1 बाई कितना यहाँ पर 2 और ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। जब जीरो मैट्रिक्स में जीरो से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका Q, इक्वेशन नंबर 2। इसे P और Q को जोड़कर बस लिख देना, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें शो करना होगा कि यह Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक है यानी विषम सममित है, और P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि सममित आव्यूह है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बने रहे। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे Q का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जीरो मैट्रिक्स अगर रहेगा यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जीरो मैट्रिक्स हो तो किसी तरीका से ट्रांसपोज करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगा। और जब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है तो Q का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल हो गया। ठीक है, और हम लोग चाहे तो इसे माइनस Q भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स हमने प्रूफ किया था, जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आराम से। क्या Q का मतलब जीरो मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो हम आगे जीरो के आगे माइनस भी लगा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ से बोलेंगे Q का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना यहाँ पर Q, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर माइनस Q, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आ जाइए, चलते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे यहाँ पर रोशन सर के साथ। यहाँ पर हम लोग को कहना है यहाँ पर क्या कि Q जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे क्या कि हमें जो लिखना है यहाँ पर A इक्वल टू, तो कहेंगे यहाँ पर 1 and 2 से। ठीक है, 1 and 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो A इक्वल टू मेरे पास क्या यहाँ पर P प्लस Q। ठीक है, P के जगह पर हम लोग का आ चुका है A के इक्वल, और A क्या है उसे लिख लेंगे आराम से। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर A के जगह पर जो है उसे पुट कर दीजिए 6 माइनस 2 2। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना माइनस 2, अगेन हो जाएगा यहाँ पर 3, अगेन हो जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 2 एंड माइनस 1 एंड 3। ठीक है, एंड Q की जगह पर मेरे पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0। आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि यह A के बराबर है। हमें क्या करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना था। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से 3 ऑर्डर का मैं समझाऊंगा आपको, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेट रहेंगे रोशन सर के साथ। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या कि 3 ऑर्डर का रहे चाहे 2 ऑर्डर का रहे, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होगा, कोई नया चीज हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, A इक्वल टू हम लोग को लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि दो आव्यूहों के योगफल के रूप में जिसमें पहला सिमेट्रिक हो और दूसरा जो हो स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P के जगह पर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज ले लेंगे एंड Q के जगह पर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसपोज करेंगे। पहले वाला अगर ट्रांसपोज करने पर उसी के बराबर आ जाता है, P के ही बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक शो कर देंगे। और फिर दूसरे वाले को पकड़ेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर माइनस Q के इक्वल हो जाता है तो इस स्थिति में वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है।
और सम के रूप में लिखना है तो दोनों हो गया, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे और इसी ऐड के रूप में लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको हम समझाने के लिए तत्पर हैं 110% के लिए। चलिए एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, जो होमवर्क देने वाला था एक बार फिर से कंप्लीट, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो हुआ वो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन निकल गया जो बहुत ही कम टाइम में बनने के लायक था, ठीक है। तो उस तरह का टेक्निक्स लगा लेंगे जब उस तरह का हालात आएंगे, उस तरह का केसेस आ जाएंगे तो, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर से एक जनरल प्रोसेस में ना सभी मैट्रिसेस के लिए अपना सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर a इक्वल टू एक बार फिर से जो लेट्स है कॉन्सेंट्रेट, जो लाइव क्लास में लेट्स है कॉन्सेंट्रेट अगेन, यहाँ पर a इक्वल टू है p प्लस कितना यहाँ पर q, दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखना है, जिसमें पहला होगा सिमेट्रिक और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। हिंदी में बोलेंगे तो सममित आव्यूह और दूसरा है विषम सममित आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे नाउ, तो हम लोग का सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है तो a बराबर हम लोग लिखते हैं p प्लस q, यही p जिसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड q की जगह पर लिख लेते हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब पूरे क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो एक नया हालात है वो किसका, a का ट्रांसपोज। तो आइए चलते हैं यहाँ पर a का ट्रांसपोज को आउट कर लिया जाए, तो a का ट्रांसपोज इक्वल टू मेरे पास बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए, 3 रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देते हैं तो 3 3 एंड -1, अगेन यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर -2 एंड 1, अगेन हो जाएगा यहाँ पर -4 -5 एंड अगला हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, यह हो गया हम लोग का a और अगला हो गया a का ट्रांसपोज, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको p निकालना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर p को निकाल रहे हैं, तो p इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 कितना यहाँ पर 2 a प्लस a का ट्रांसपोज, तो a को लिख लिया जाए, यहाँ पर a जो है वो कितना के बराबर है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप लोग भी जोड़कर तैयार रहें। यह हो गया -4, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा -2, यह हो जाएगा -5, ठीक है। अगेन है मेरे पास -1, फिर है यहाँ पर 1 एंड अगेन है 2, क्लियर है। फिर क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 3 3 -1, अगेन हो गया -2 एंड 1, अगेन हो गया यहाँ पर -4 -5 एंड 2, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, यहाँ पर हो गया 1 कितना यहाँ पर 2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/2 और दोनों को जोड़कर बताइए एक बार में कितना हुआ, 3 और 3 मिलकर हो गया 6, 3 और -2 मिलकर हो गया 1, ठीक है। अगेन यहाँ पर हो गया -5, ठीक है, -2 और 3 मिलकर हो गया 1, ठीक है, -2 मिलकर हो गया -4, 1 और -5 -4, अगेन हो जाएगा -4 -1 -5, अगेन हो जाएगा -4, अगेन 2 और 2 मिलकर हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। यह हो गया हम लोग का p, जिसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे p का ट्रांसपोज निकालेंगे, p का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पूरे का ट्रांसपोज करना है, तो 1/2 यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4, कोई दिक्कत। पूरे का होल ट्रांसपोज कर ले, क्योंकि किसी का स्पेशलाइज नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए 6 1 -5, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 -4 -4, अगेन हो जाएगा -5 -4 एंड 4, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको पलटने के बाद क्या हुआ, p के बराबर है या नहीं, 1/2 के इक्वल है, 6 1 -5 6 1 -5 1 -4 फिर -5 -4 -5 -4 4 पूरा का पूरा मैच कर गया, और जब पूरा का पूरा मैच कर गया तो यह हो गया हम लोग का p, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमें पता चला कि यह कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे एकदम सेम प्रोसेस होते हुए, इसके लिए यहाँ पर Q के लिए। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर Q इक्वल टू कितना है 1/2, यहां से बोलेंगे A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज के लिए एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया 1 बाई कितना, यहाँ पर 2 A माइनस A का ट्रांसपोज। चलिए पकड़िए A को, कितना के बराबर है यहाँ पर 3, कितना है यहाँ पर 3, उसके बाद है अगेन 3, उसके बाद है -1। ठीक है, उसके बाद है -2, उसके बाद अगेन है -2, अगेन है 1। ठीक है, नेक्स्ट है -4, फिर है -5 एंड अगेन है 2। कोई दिक्कत? ध्यान रहे यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले एंड अगेन यहां से हम लोग बोलेंगे माइनस A का ट्रांसपोज। देखिए A का ट्रांसपोज यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको रखना है, यहाँ पर रख लिया जाए कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर ये जो टर्म है ये बन जाएगा 3, यहाँ पर बोलेंगे माइनस ऑफ कितना, यहाँ पर 2, अगेन हो जाएगा -4। ठीक है, अगेन यहां से बोलेंगे 3, -2, -5। क्लियर है? अगेन यहां से हम लोग बोलेंगे -1, 1 एंड 2। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। आगे आपका 1/2 का 1/2 लिख लें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोग बोलेंगे 1/2 कॉमन, मतलब हम लोग कॉमन कर लिए, या ब्रैकेट के बाहर था तो यहां से हम लोग लगा दें। 3 में से 3 गया, कितना हो गया 0। 3 माइनस प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पर 5, घटाना है, माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 4 ये हो जाएगा 3। यहां से बोलेंगे -2 ये हो जाएगा -3 -5, अगेन -2 प्लस 2 हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से हम लोग बोलेंगे 1 माइनस प्लस 5, 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगेन यहां पर बोलेंगे -4 और ये हो गया हम लोग का -4 और ये हो गया +1, कितना हो जाएगा 3। -5 और -1 मिलकर हो गया -6। ठीक है, यहां पर होगा -3। ठीक है, अगेन यहां पर हम लोग बोलेंगे 2 - 2 कितना हो गया 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव देख लीजिए, स्क्यू सिमेट्री का मैंने बताया था। डायगोनल के रिस्पेक्ट में आप जाए, जो ऊपर एलिमेंट रहेगा उसका अपोजिट नीचे में हो जाएगा, माइनस में। +5 है तो -5, 3 है तो इधर हो गया -3, 6 है तो इधर -6, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। देखकर बता सकते हैं, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, रोशन सर के कॉन्सेप्ट के साथ बने रहे इस तरह से, और मोर एंड मोर वे में आपको मिलता रहेगा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। कॉन्सेंट्रेट नाउ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Q का ट्रांसपोज आपको निकालना है। यहाँ पर Q का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। जो लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, कोई नया चीज नहीं। -5 ये हो जाएगा 0, ये हो गया 6, यहां से बोलेंगे -3 ये हो गया -6, ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे का होल ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो 2 बार यूज कर चुका हूँ। बोलता हूँ यहाँ पर क्या कि कोई का मतलब K का होल ट्रांसपोज अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर K का होल ट्रांसपोज, तो यह हो जाएगा हम लोग का K इंटू A का ट्रांसपोज। दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि अवयव का परिवर्त का गुण में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को वन ऑफ द बेस्ट इसलिए पढ़ाया गया था यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत ही आसान वे में करने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज होगा। कर लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 3, यहाँ पर बोलेंगे -5, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 6, यहाँ पर बोलेंगे -3, यहाँ पर हो गया -6 एंड अगेन 0। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो स्क्यू सिमेट्री के लिए हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ध्यान देंगे, माइनस कॉमन करिए,
यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर 0, यह बन जाएगा 5, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ से हो जाएगा -5, यह हो जाएगा 0, यह हो गया 6। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा -3, यहाँ पर हो गया -6 और यह हो जाएगा 0। चलिए अब बारी आता है कि माइनस यह क्या क्यू के बराबर है, चेक कीजिए क्यू कहाँ है, ये है। ठीक है, ये रहा आपका क्यू और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और ताकि फोकस रहे इस पर, क्योंकि इसी का यूज हमें करना है। यहाँ पर हम बोलेंगे क्यू, क्यू की जगह पर हम लोग का क्या है 1/2, मिलाइए 053, 053, -506, -506, नेक्स्ट है -3, -60। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, जिस तरह से हम लोग को मिला माइनस ऑफ क्यू, यानी क्यू का ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर A इक्वल टू लिखना है यहाँ पर, तो हेंस या आता बोल सकते हैं यहाँ पर A इक्वल टू P प्लस Q, जहां पर P जो है इक्वेशन नंबर 1 में है। इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, इक्वेशन 1 इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और लिख दीजिए 3, यहां पर यह हो जाएगा 1/2, यहां पर हो जाएगा -5/2। ठीक है, अगेन हो जाएगा 1/2, ठीक है, अगेन हो जाएगा -2, -2, यहां पर हो जाएगा -5/2। ठीक है, -4 में 2 से डिवाइड करिएगा -2, अगेन यहां पर हो जाएगा 2। समझ में आ रहे सभी लोगों को? कमेंट बॉक्स में y टाइप करें, एंड अगेन यहां पर हम लोग बोलेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, यहां पर दिख रहा है सभी लोगों को? चलिए अब क्या करेंगे, उसी तरह से q के बारे में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। चलिए ध्यान देंगे, 2 से डिवाइड करते हुए 0, यह हो गया 5/2, यह हो गया 3/2, यहां पर हो जाएगा -5/2, अगेन हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 3। ठीक है, अगेन यहां पर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हो गया -3/2, यहां पर हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा 0, और इस तरह से आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कॉन्सेंट्रेट। प्रोसेस हम लोग का सेम है एकदम टोटली। ये हम लोग का मेन प्रोसेस है। P को दिखा देना है कि सिमेट्रिक है, Q को दिखा देना है स्क्यू सिमेट्रिक है निकालने के बाद, और इसके बाद दोनों को जोड़कर रख देना है, और इस तरह से आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो डन हो जाएगा बहुत ही इजीली। इसी सभी कॉन्सेप्ट के बदौलत पिछले क्लास में 100 ऑफ 200 लाने वाले मिस्टर मनीष कुमार हैं। तो इस तरह से आप भी ला सकते हैं। यहाँ पर इस क्लास का रिस्पॉन्स ही रहता है, पूरे जहां भी यहाँ पर सिचुएटेड है वहां पर टॉप ऑफ द टॉप मैथमेटिक्स दुनिया में रहे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर इसी क्लासेस से जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग भी अपने दुनिया में जहां से भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहां से वन ऑफ द बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का ट्रिक्स और टेक्निक्स जानने, लास्ट क्वेश्चंस की ओर, ऑब्जेक्टिव पैटर्न। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है यहाँ पर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो यानी कि सममित आव्यूह हो। तो बताइए, हमें बताना है यहाँ पर क्या कि ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, या तत्समक आव्यूह होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, कैसे हम लोग शो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, अपने टारगेट पे आएंगे। ये हम थ्योरी में करवा चुके हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। इस तरह से आपका मतलब जो मेरा थ्योरी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका फायदा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए टर्म्स को एक्स मान लेना है। ए और बी हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना यहाँ पर बी। अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए यहाँ पर, तो यह मेरा बीबीए क्वेश्चन था, इसमें ए ऑप्शन है कॉन्सेप्ट से, लेकिन आज से आने वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में बताया जा रहा है। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ से एक्स का ट्रांसपोज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ए बी माइनस बी ए पूरे का होल ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज देखते हैं, तो दोनों का ट्रांसपोज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे।
यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस यहाँ से हम लोग बोलेंगे बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। इनटू में रहता है तो लास्ट वाला पहले यानी बी का ट्रांसपोज और उसके बाद ए का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर माइनस यह हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। दे रखा है यहाँ पर सिमेट्रिक है, इसलिए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज है ए के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन माइनस यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी। अब थोड़ा सा एक्स पे ध्यान बनाएं, एक्स के सापेक्ष हम लोग तुलना करते हैं यहाँ पर, इसमें ए बी को पहले मांग रहा है और बी ए को बाद में, तो इसके लिए हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा माइनस बी ए, और इस तरह से आपको दिखा कि यह माइनस ऑफ एक्स के इक्वल है एक्स का ट्रांसपोज। और जब ऐसा होता है तो यह स्क्यू सिमेट्रिक का कहानी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है, इसे विषम सममित आव्यूह बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉक कर दिया था ए ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉज के लिए यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में यहाँ पर समझा दिया गया। अब आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या कंपटीशन तक आईआईटी लेवल तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए अलर्ट रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह दे रखा है a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। और साथ ही में दे रखा है a प्लस a का ट्रांसपोज करने पे i के बराबर है, i जो है तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें अल्फा जो दिखाई दे रहा है एंगल जो है वो हमें निकालना है। चार ऑप्शन है, π/6, π/3, पाई या 3π/2। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या कर ले, बगल में जाए और उसका ट्रांसपोज निकाले, ठीक है। यहां पर cos अल्फा बन जाएगा माइनस sin अल्फा, कैसे, ये रहा रो को कॉल, ठीक है। अगेन यहां से हम लोग बोलेंगे sin अल्फा, ठीक है, और यह हो गया हम लोग का cos अल्फा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a और अगला e का ट्रांसपोज, a प्लस e का ट्रांसपोज इक्वल टू i दिया हुआ है, तो इसे हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर a प्लस e का ट्रांसपोज दोनों को जोड़ना शुरू किया। cos अल्फा मिलकर 2 cos अल्फा हो गया, माइनस sin अल्फा मिलकर 0 हो गया, sin अल्फा माइनस sin अल्फा मिलकर 0 हो गया, यहाँ पर cos अल्फा मिलकर 2 cos अल्फा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर I को ओपन करेंगे, या 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसे, 2 रो और 2 कॉलम है, इधर भी 2 रो 2 कॉलम वाला हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसका खुद का अपना एक भाषा है। इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं विकर्ण के अवयव होते हैं 1 1, और बाकी सभी एलिमेंट जो होते हैं वो 0 स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर है यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से cos अल्फा इक्वल टू हो गया 1/2, दोनों से सेम मिल रहा है, इसलिए 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, और इस तरह से अल्फा इक्वल टू कितना बन गया यहाँ पर π/3, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू π/3 बी ऑप्शन बना, और इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो बहुत लोगों ने अपने ऑप्शन में टाइप कर दिया था पहले ही, तो बहुत बढ़िया, इस तरह से बने रहे रोशन सर के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ठीक है। अभी तक जितना स्टडी कर चुके हैं यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला शीट पूरा अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव पेपर सेंड किया गया था यहाँ पर, तो उस ऑब्जेक्टिव पेपर को भी आप लोग, जिन लोगों को नहीं मिला है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9122505252 पर मैसेज करेंगे यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चंस को भेज दिया जाएगा, और आज ही आप लोग सोल्व कर लेंगे, एंड देन कल की क्लास में प्रेजेंट होंगे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। हम लोग कल की क्लास में प्रेजेंट होंगे फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा लगा, और अच्छा सा एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस क्लास में, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके इस चैनल को ग्रोथ की ओर बढ़ाएं, ग्रोथ करें, बढ़ाएं, ठीक है। शेयर मोर एंड मोर, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। तो इस तरह से बने रहे, और इस तरह से लास्ट टाइम आ चुका है यहाँ पर अलविदा करने का, दूरियां बनाने का टाइम, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे फुल मोटिवेटेड वे में। दैट्स योर रोशन सर प्रॉमिस। थैंक यू।